अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इस माह रमज़ान में हमारी कोशिश रही कि उन तमाम इदारों को और NGOs जिनकी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बड़ी खिदमत हैं और जो खल्क़ खुदा के लिए शाना बशाना काम कर रही हैं, जिनके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और गरीब और मुस्तहिक जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआलजा उसके लिए जो है दिल खोल कर लोग उनको फ़ंड भी करते हैं। तो वजह यही है कि एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हम भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालते जाएँ, क्योंकि वसाइल ना होना कभी भी इलाज में रुकावट ना बने। इसी सिलसिले में हमने NICVD जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसके हवाले से भी प्रोग्राम किया, SIUT के हवाले से किया, द किडनी सेंटर के हवाले से किया। इसके अलावा बैत सुकून कैंसर हॉस्पिटल के लोग हमारे यहाँ आए, अमानतदार जो एक NGO है उसके लोग हमारे यहाँ आए, साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी के लोग भी हमारे यहाँ आए। और आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी जिसमें हम बात करेंगे लेटन रहमतुल्लाह बेनेवोलेंट ट्रस्ट अलमारूफ LRBT जो कि पाकिस्तान में आँखों के मर्ज के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से एक मुनफरिद और मुस्तनद इदारा है। आज के प्रोग्राम में चेयरमैन LRBT साकिब हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं हमारे नाजरीन के लिए एक थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा इस LRBT के क़याम का। LRBT की जी 1984 में दो CEOs थे जो रिटायर हो रहे थे और उन्होंने इसको कायम किया था। 1985 में इसने काम करना शुरू कर दिया। हम एक ले गए मोबाइल यूनिट को टंडोबागो और वहाँ OPD और सर्जरी की। पहले साल के अंदर हमने सिर्फ 11,000 लोगों का इलाज किया, जिसमें से 550 लोगों को सर्जरी की ज़रूरत थी। अब 38 साल हो गए हैं, अब तो 29 साल में हम चले गए हैं और अब हम कर रहे हैं 30 लाख लोगों का इलाज हर साल और सर्जरी जो है 3 लाख सर्जरीज करते हैं और ये मुफ्त होती हैं गरीब लोगों के लिए। ये 38 सालों के अंदर हमने 58 लोगों का इलाज किया है और 5.8 मिलियन लोगों का, यानी 5 करोड़ 80 लाख 5 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं फैज़याब हुए। जी हाँ, ठीक। इस वक्त सर, इस वक्त जो आपका नेटवर्क है, इस वक्त आपके नेटवर्क जो है उसमें मोबाइल क्लिनिक्स कितनी हैं और आपके हॉस्पिटल जो फुल फ्लैज हैं वो कितने हैं? हमारे हॉस्पिटल्स हैं जी 20, जिनमें से एक जो अभी पिछले साल अप्रैल में कायम हुआ है, उसने अपने दरवाजे खोले हैं, वो है रहीमिया खान में। 20 अस्पताल हैं और हमारी 61 प्राइमरी आई के क्लिनिक्स हैं और ये इलाज करते हैं। प्राइमरी आई के क्लिनिक्स का काम जो है वो एसेंशली ये होता है जी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आँखों की या मर्ज़ आँखों का, तो वो उधर उसके लिए सर्विस वो उनका इलाज कर देते हैं। या अगर आपका आँखें कमज़ोर हों तो आपको आई ग्लासेस की ज़रूरत हो, ऐनकों की ज़रूरत हो, तो उसका वो आपको नंबर दे के दे देते हैं। ठीक। तो लेकिन अस्पतालों में हर चीज़ जी 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 प्लीज़ मैं कह रहा हूँ अस्पतालों के अंदर तो हर किस्म का इलाज होता है, हर बड़ा आला किस्म का डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होता है और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में और किसी अस्पताल में ऐसा इक्विपमेंट नहीं होगा। और हमारे डॉक्टर्स हम खुद ट्रेन करते हैं, तकरीबन 55 डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त फेलोशिप और मेंबरशिप कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के लिए हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और हमारा साथ ये एक स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स है और जो पैरामेडिक्स होते हैं वो भी, उनको भी हम ट्रेन करते हैं और उनको फिर उसके बाद हम जॉब भी ऑफ़र करते हैं।
ओके सर, ये फरमाइएगा जी साकिब साहब, ये फरमाइएगा, एक जनरल ट्रेंड होता है पाकिस्तान में, अब हम देख रहे हैं कि लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन होता है बिल्कुल, लेकिन आंखें अतिया करना या बॉडी पार्ट्स अपने अतिया करना, ये बड़ा एक इसको टैबू जो है वो माना जाता है, सोशल टैबू। उसमें थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि क्या किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं। फिर हमारे जो डोनर्स हैं, जाहिर है कि किसी को अगर किसी का कॉर्निया वगैरह लग रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान में लोग डोनेट करते हैं या बाहर से आता है, क्या है सारा सिलसिला? नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर लोगों को झिझक होती है अपने कॉर्निया डोनेट करने का। हालांकि जब आपका इंतकाल हो जाता है तो वो कॉर्निया अगर किसी नाबीना शख्स को उसकी आंखें फिर से रोशन कर दे, इससे बेहतर सदका जारिया क्या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली लोग समझते हैं कि ये इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत सारे खुतबा दिए गए हैं। ये मिस्र में अज़हर का, इवन सऊदी अरेबिया के अंदर, ईरान, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ये इसकी इस पर बहुत वो कहते हैं कि जी ये तो नेक काम है, सदका जारिया है और इसको देना तो चाहिए। एक शख्स के मरने के बाद कितनी देर तक अगर उसकी आंखें जो हैं वो अगर डोनेट करना चाहे तो उनका क्या टाइम पीरियड होता है सर? देखें जी, वो तो तकरीबन आपको चंद घंटे, 4-5 घंटे के अंदर अंदर आपको वो कॉर्निया निकालना पड़ता है। और वो उसके बाद जब निकालते हैं ना, तो ये आप देख भी नहीं सकते हैं कि जी ये आँख कैसी है, मतलब इसमें से कॉर्निया निकाल दिया गया है। अच्छा, ऐसा तो एक जो लोग समझते हैं कि शायद वो पूरी की पूरी आँख निकाल ली गई है, इस तरह का कुछ नहीं होता, वो एक झिर्री सी होती है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि ये देखिए कॉर्निया एक होता है एक झिंडी सी, हाँ, जो आँख के ऊपर होती है। तो वो जब आप निकालते हैं तो उससे कुछ आपका सिर्फ झिंडी को निकालते हैं और बकिया जो है पता भी नहीं लगता कि आपको कि ये आँख आपका कॉर्निया निकाला गया है। और हम तो ये भी करते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल कॉर्निया ऊपर लगा देते हैं। अच्छा। आपका कोई, हाँ, तो आपको इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए कि कोई अजीब सा मैं लगूंगा, वो ये बात नहीं है। ओके, अब ये बताइए कि मतलब कहाँ से पाकिस्तान में, चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है या लोग नहीं करते, लेकिन जहाँ से आप मंगवाते हैं फिर वो कहाँ से मंगवाते हैं और वो कितना महंगा पड़ता होगा? हम जी जी हाँ, देखिए वैसे तो मैं तकरीबन 2000 से लेकर $2500 का पड़ता है। हम मंगवाते हैं अमेरिका से, क्योंकि वो कॉर्निया सबसे अच्छा होता है। फिर दूसरी बात उसकी ये है कि नहीं, अमेरिका में क्या हमें तो अमेरिकी अवाम देते हैं या वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, क्या किस तरह से होता है, अमेरिका से ही क्यों? नहीं, डोनेट तो अमेरिकी अवाम करते हैं। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली वो कॉर्निया को निकालना और उसके बाद उसको एक मीडियम के अंदर रखना और उसके बाद उसका वो एक जो कॉर्निया है ना, उसके बहुत से हिस्से होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। एक जो आपकी झिंडी का सबसे ऊपर का है वो होता है, एक झिंडी का सबसे नीचे होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं। तो इसमें तो एक कॉर्निया से हम आप कम से कम 2-3 आँखों को रोशन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ है जी। ओके जी। तो अब ये आप जब मंगवाते हैं, अच्छा मैं ये आपको मैं आपको ये बता दूं, ये हमें एक पाकिस्तान एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, हाँ, अमेरिका में, हाँ, और ये वो ये इकट्ठे करते हैं और वो फिर पाकिस्तान में वेरियस हॉस्पिटल्स को भिजवाते हैं। ओके, उसका नाम है अपना जी, ठीक, अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, ठीक।
साकिब हमीद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और नाज़रीन इस वक्त हम बात कर रहे हैं आँख के हवाले से, जो कॉस्मेटिक सर्जरी की हवाले से, और डेंटल और कॉस्मेटिक बड़ी एक्सपेंसिव होती है दुनिया में। इवन इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो भी इसको कवर नहीं करती। लेकिन ये जो बुनियादी एक बड़ा मसला है और इसमें बात की जा रही है कि 2,60,00,000 अफराद जो हैं वो सालाना ट्रीट होते हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में इतने लोग जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। उनके इलाज के लिए क्या तदाबीर हो सकती हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। साकिब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। साकिब हमीद साहब चेयरमैन LRBT हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाइएगा, पाकिस्तान में LRBT कहाँ कहाँ ऑपरेशनल है, कहाँ किस किस प्रोविंस में कहाँ पे आपके ये समझने की सहूलत है? देखिए सारे ये चारों प्रोविंसेस के अंदर है जी। ओके, नेशन वाइड आप समझ रहे हैं, कंट्री वाइड है? जी हाँ, कंट्री वाइड है। और तकरीबन हम 86% पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कवर करते हैं जी। और ये मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, एक 86% तो मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का इलाज करते हैं और सर्जरीज भी उनसे बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, तो ये देख लीजिए। और हाँ। ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान के जो अवाम है ना, जो वो हमें ज़कात और अतियात देते हैं, जिससे ये काम हम कर सकते हैं। ठीक, ऐसे में गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रहती है साकिब साहब? गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रहती है? किसी ना किसी तरह की तो होती होगी, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो खालिसतन NGOs हैं वहीं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का शेल्टर तो होता होगा ना? गवर्नमेंट की जो सपोर्ट, देखिए हम लोग तकरीबन अब इस साल 3 अरब 3.5 अरब रुपए हमें दरकार है, जिससे हम ये जो हमारे पास 30 लाख लोग हमारे प्राइमरी आई केयर अस्पतालों में आएंगे और जिनमें से 30 लाख की सर्जरी होगी, इनका ये इतना खर्चा आएगा हमारा। तो गवर्नमेंट हमें, फॉर एग्जांपल सिंध गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा देती है, वो है 80 मिलियन 8 करोड़ रुपया। ठीक, लेकिन कहाँ 8 करोड़ रुपया और कहाँ 3.5 अरब, ये फ़र्क है ना जी। बहुत बड़ा। पंजाब की गवर्नमेंट भी देती है, पंजाब की गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन बहुत कम कंपेयर टू सिंध। और ये जो है आपका खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से कुछ नहीं आता जी। और ना इधर बलूचिस्तान से भी कोई गवर्नमेंट उनको नहीं देती। अच्छा, अब फिर बलूचिस्तान से भी कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ठीक। ऐसे में अब जाहिर है कि गवर्नमेंट सपोर्ट, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे, फिर दूसरा आप स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स होंगी आपके यहाँ, आपका स्टाफ, आपका पैरामेडिक, सारी चीज़ें किस तरह से उनको मैनेज करते हैं? जाहिर है कि मार्केट बेस्ड अगर पैकेजेस हैं वो तो एक हद तक इंसान जो है वो फी सबीलिल्लाह ये खैर में जाएगा, लेकिन उसने अपना प्रोफेशनल करियर भी देखना है, तो उनके लिए क्या आप किस तरह से उनको आप देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी हम देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन भी हो जाती है फिर प्रोफेशनल्स की। जी, वो तो देखिए ब्रेन ड्रेन तो होती है, और हम लोग के जो डॉक्टर्स हैं वो जब वो FCPS और MCPS कर लेते हैं तो कुछ डॉक्टर, सारे नहीं, कुछ डॉक्टर ये जो GCC है, मतलब हुआ कि ये UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, उधर उनको नौकरियां मिल जाती हैं जी। तो वहाँ चले जाते हैं क्योंकि पैसे अच्छे खासे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तो है, लेकिन ये है कि क्योंकि हम तो तकरीबन ये इस वक्त हमारे जो 55 डॉक्टर ट्रेन हो रहे हैं, ये भी पास आउट करेंगे, ये चले जाएंगे, तो ये इनमें से उनकी जगह ले लेंगे। तो एक वो इतना मुश्किल नहीं होता हमारे लिए। हमारा एवरेज ये है
कि 8% जो हैं वो डॉक्टर्स हमारे और चले जाते हैं बाहर ओके या दूसरी नौकरियों पर। जी ठीक। अच्छा, आई हेard समवेयर कि आपका जो मेन डोनर है मेरे ख्याल से कोई अफ्रीकन कंट्री वगैरह है, वहाँ से ज़्यादा मेरे ख्याल से डोनर्स हैं। अफ्रीकन कंट्री नहीं जी, ये बात नहीं सही। देखिए हमारे जो हमारे डोनर्स जो हैं सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में हमारे पास अतियात और ज़कात आती। नहीं, मैं इनके इन टर्म ऑफ पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं वही कॉर्निया के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं वो भी नहीं आता, वो वहाँ से नहीं आता। वो हम तो मंगवाते हैं आपको मैंने बताया था यूएस अमेरिका से, लेकिन बहुत सारे लोग श्रीलंका से भी हम मंगवाते हैं। लेकिन श्रीलंका की कॉर्निया जो है ना उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जितनी अमेरिका से होती है। ओके अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइएगा कि कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ चीज़ें, क्योंकि दुनिया में सिंगल लार्जर इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हेल्थ केयर के अंदर हुई, लेकिन जो आपका काम है या और दीगर इससे रिलेटेड वहाँ कुछ फ़र्क पड़ा, बड़ा देखने में आया? देखिए ये दुनिया के अंदर ये जो कोविड की जो आप कह रहे हैं ना, कोई ख़ास फ़र्क हमारे पे तो नहीं पड़ा। हमारे पे तो बिल्कुल नहीं पड़ा। कोविड के दरमियान हमने अस्पताल में बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स रखे थे और उससे हमारे अस्पताल में कोई कोविड का केस नहीं, किसी अस्पताल में नहीं। सर मैं थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि जो डोनर्स हैं जहाँ से कॉर्निया वगैरह आया है, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ी सी दुनिया मुख्तलिफ हुई है, मैं उस पैराए में जानना चाह रहा था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि आपका इसके अलावा क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं एलआरबीटी के फॉर दिस फिस्कल ईयर? देखिए कराची के अंदर हमारे 2 अस्पताल हैं, एक कोरंगी में है जिसको हमने अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड 2 किस्म के होते हैं जी, एक तो एक्सपेंशन होती है और एक नया अस्पताल होता है। तो वो कर रहे हैं। फिर हम नॉर्थ कराची में एक हमारा अस्पताल है, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। अच्छा। उस जगह को छोड़ के हमको हमारे एक डोनर ने हमें प्लॉट दिया है और नॉर्थ नाज़माबाद में। ओके। और उस पर हम ये बिल्डिंग बनाएंगे और 2 साल के बाद इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ऐसे में ये जो आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो इस पर कुछ टैक्स बेनिफिट वगैरह तरफ से मिलते हैं या नहीं सर? जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी। गवर्नमेंट हमें जीएसटी नहीं चार्ज करती और ना ही कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब हमीद साहब। आप आज आपके साथ प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि जो आपका इदारा एलआरबीटी कर रहा है वो आवाम के सामने रखें, क्योंकि बड़ा पाकिस्तान में एक हम ये देखते हैं बिलखुसूस सिंध, और सिंध से जब मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर तो फिर मैं कराची की तरफ ज़रूर कराची की बात करता हूँ कि यहाँ पर जितनी फिलैंथ्रोपी होती है शायद पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। यही लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक दुखी इंसानियत के साथ, उनका जो एक साथ है, ताल्लुक़ है, ये इसी की दलील है कि इतने सारे इदारे जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और इतने सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए शायद हुकूमत अगर अकेले बेड़ा उठाना चाहे तो हुकूमत ये काम कभी भी नहीं कर सकती। तो ये जो ब्रिज इस वक्त जो है इस गैप को जो है वो ब्रिज किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या आवाम की तरफ से अपने डोनेशंस की मद में। साकिब हमीद साहब चेयरमैन एलआरबीटी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं।